नमस्कार, आप देख रहे हैं JSK न्यूज 24, सच का सामना जोश के साथ। अलीगढ़ में सरकार को चुनौती दे रहे अधिकारी, करोड़ों रुपए से बना अचल सरोवर, पानी बिन सुना मर रहे जीव जंतु। अलीगढ़ के इस अचल सरोवर में बिना पानी के मर रही 6 फीट की मछलियां, 10 किलो के कछुए। महंत कौशलनाथ ने सरकार से लगाई गुहार। योगी आदित्यनाथ के मठ के महंत योगी कौशलनाथ ने जीव जंतुओं के मरने पर अधिकारियों को घेरा। उत्तर प्रदेश में जहां पर एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बढ़ती गर्मी को लेकर जीव जंतुओं की देखभाल के लिए हर समस्या का निस्तारण करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे प्रदेश भर के जीव जंतुओं को गर्मी से बचाया जा सके। लेकिन जमीनी पटल पर अधिकारी इस आदेश को हवा में उड़ाते नजर आ रहे हैं। इसका अंदाजा अलीगढ़ में बखूबी लगाया जा सकता है, जहां 29 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लागत में बने अचल सरोवर में पानी के बिना जीव जंतु मर रहे हैं। इस सरोवर की अगर बात कही जाए तो सरकार के द्वारा यहाँ हाई तकनीक, फव्वारे व नाव से लेकर बेहतरीन व्यवस्था की थी, लेकिन जमीनी पटल पर यहाँ सब बंद है, जिसकी वजह से अचल सरोवर में पानी नहीं पहुँचा पा रहा। वेद पुराणों में दर्ज ये अचल सरोवर पानी के बिना सूखा है, जिसकी वजह से कई फीट की मछलियां, कई किलो के कछुए मौत के आगोश में समा रहे हैं, जिसको लेकर मंदिर के महल कौशलनाथ योगी के द्वारा मौजूद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनके द्वारा सरकार को बदनाम करने के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग की गई है। क्या कहते हैं योगी के मठ के सदस्य और इस मंदिर के महंत? पुजारी महंत कौशलनाथ के मुताबिक अलीगढ़ का ऐतिहासिक अचल सरोवर, जहां पर महाभारत में अज्ञातवास के दौरान नकुल और सहदेव ने स्नान किया था, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के तहत 29 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण और निर्माण किया गया है, जिसको खुद योगी आदित्यनाथ ने 2 साल पहले उद्घाटन किया था। आज सफेद हाथी साबित हो रहा है। तालाब में पानी न होने के कारण जीव जंतु मर रहे हैं। कैसा है मिनी हरिद्वार? अचल सरोवर के ठीक बीचों बीच में गुमटी पर लगभग 20 फीट ऊंची शिव प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके चारों ओर फव्वारे लगाए गए हैं। 510 मीटर का एलिवेटर परिक्रमा मार्ग, आरती घाट और JRC के कार्य से इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाए गए हैं, जिसमें घाट से नौकाएं होकर निकलती हैं। कैंटीन, तुलसी वाटिका, हवन कुंड के साथ लाइट एंड साउंड शो भी बनाया गया है। दूर से देखने पर यह अचल सरोवर मिनी हरिद्वार के रूप में दिखाई देता है। पुजारी महंत कौशलनाथ ने बताया कि कहा जाता है कि यह सरोवर करीब 5000 साल पुराना है। महाभारत काल के दौरान यहाँ 2 पांडव नकुल और सहदेव ने शिवरात्रि पर स्नान किया था, जिसका जल इतना शुद्ध था कि जो भी इसमें स्नान कर लेता उसे त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति मिल जाती थी। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के तहत लगभग 29 करोड़ रुपए की लागत से इसका सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्य कराया गया था, जो आज सफेद हाथी साबित हो रहा है। ये एक ऐसा सरोवर है जिसमें पानी ही नहीं, जिसके कारण इसमें मौजूद जीव जंतु मर रहे हैं। महंत का कहना है कि एक वक्त ऐसा भी था, इसमें जल से स्नान करने से त्वचा संबंधी रोग ठीक हो जाते थे। इस अचल सरोवर में इतना पवित्र जल था कि जिसकी बहुत मान्यता थी और पूर्णमासी को यहाँ मेले लगते थे। और आज अलीगढ़ नगर निगम और कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण इसकी हालत ये है कि कम पानी होने के कारण जीव जंतु मर रहे हैं और अभी तक ये जनता के लिए नहीं खोला गया, क्योंकि हालत खराब हो गए हैं। पानी काफी दूषित हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। महंत ने बताया कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के तहत इसका सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्य लगभग 29 करोड़ रुपए की मदद से किया गया था। 2 साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ की नुमाइश ग्राउंड से इसका उद्घाटन अधिकारियों ने इसके सौंदर्यीकरण, निर्माण और जनता के लिए इसको खोले जाने से पहले किया गया था। अचल सरोवर की स्थिति स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और महेंद्र ने बताया कि इस सरोवर में जिस पंप से पानी भरा जाता है वह खराब है। बारिश का पानी जिस पंप के जरिए इस सरोवर में छोड़ा जाता है वो भी खराब है। यही कारण है कि इसमें अब पानी नहीं है। सिर्फ एक समर है जिसके जरिए इसमें पानी छोड़ा जाता है, जो ना काफी। इतनी तेज गर्मी में यहाँ पर बंदर, कुत्ते, कबूतर, मछली, कछुए आदि कम पानी होने के कारण परेशान हैं और रोजाना मछलियाँ और कछुए भी मर रहे हैं। अपनी गंदगी और पानी न होने के कारण ये अभी जनता के लिए खोला नहीं गया। यही वजह है कि यहाँ पर अब इतने लोग नहीं आते जितने पहले आते थे। यहाँ पर मछलियों को दाना डालने वाले भी गंदे पानी और कम पानी के कारण आना कम हो गए हैं।
उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से रविंद्र आनंद की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी, बताइए कहाँ पर इस वक्त खड़े हैं? यहाँ पर काम हुआ है स्मार्ट सिटी के तहत, किस तरह का काम हुआ है, क्या स्थिति है इसकी, क्या परेशानी है यहाँ पर? काम तो सब सही हुए हैं सर, काम के समय काम तो बढ़िया हुए हैं, बस अचल का ये मच्छियां मर रही हैं, कछुआ मर चुके हैं, इसका कोई नगर निगम भी नहीं देख पा रहा है। और पानी की कहते हैं जब हमारे पास कोई ना कोई आता पानी के लिए, तो जो कहते हैं हम तो समर से काम कर रहे हैं और ट्यूबवेल खराब पड़ा हुआ, ट्यूबवेल के लिए कोई देखभाली नहीं कर रहे नगर निगम। क्या कारण है, क्यों मर रही है मछली कछुआ? जब मच्छी को जब पानी नहीं है तो असल में तो मच्छी तो मरेंगे, कछुआ मरेंगे। कितने कछुए मर गए? 2 कछुआ मरे तो हमने गड़वा दी, और मच्छी 3 मरी थी 15-15 किलो, वो भी हमने गड़वा दी। तो और मच्छी दे और उसके देखने मच्छी और मर जाएंगी जिस मारे। और जो भी मच्छी चुकाने आता है यही कहता है कि पानी सड़ रहा है, पानी सड़ रहा है, कोई देखभाल लेकिन कर पा रहा। और सवा सच्ची आते हैं वो भी देखभाल की जो कहते हैं हाँ कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं इंतजाम पानी का। और ट्यूबवेल खराब पड़ा है, ट्यूबवेल के लिए मैंने लाइट भी दे रखी है ट्यूबवेल के लिए, वो उसकी भी। और जो कहते हैं वाटर लेवल गिरा, मेरे की पैप के लिए पैसे नहीं है, पैप के लिए हम लोग चंदा करके पैप भी ला के देने को तैयार है। तो नगर निगम की जिम्मेदारी है, नगर निगम। जी क्या नाम है आपका? मैं महंत योगी कौशलनाथ, प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलराजी हनुमान मंदिर जो कि अचल सरोवर के ठीक सामने मुख्य द्वार के आगे है। तो यहाँ हम अचल सरोवर पे हैं इस वक्त, और यहाँ जल स्तर बहुत ही निम्न जा चुका है और मछली और कछुए बहुत ही संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। तो ये सुनने में आया कि कुछ जीवों की मृत्यु भी हो चुकी है, बहुत ही निराशाजनक है। करोड़ों रुपए की लागत से जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, यानी उसको बने कई साल हो चुके हैं। उद्घाटन अचल का हुए भी लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। यहाँ फुब्बारे लगे हुए हैं जिनसे कि ऑक्सीजन रोटेट होती है, वो भी बंद पड़े हैं। और म्यूजिकल फाउंटेन से लेकर पता नहीं क्या क्या चीज है इतने भव्य रूप में, लेकिन सब सफेद हाथी बने हुए हैं। तो अधिकारियों से निवेदन है कि गर्मियों में लोग घर की छतों पर पानी और दाना रखते हैं चिड़ियों के लिए, और यहाँ इतना बड़ा सरोवर है उसमें पानी उपलब्ध नहीं है, इसकी व्यवस्था कराई जाए और ट्रीटमेंट प्लांट को तो तुरंत खोला जाए, क्योंकि बार बार बरसात होती है, कहाँ जाता है बरसात का पानी, इसमें संरक्षित होगा। वर्षों से तालाब इसलिए बनाए जाते थे कि बरसात का पानी वहाँ संरक्षित हो और वाटर लेवल बढ़े, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि तालाब है लेकिन बरसात का पानी, इससे तो जब नहीं बना था तो पूरी आसपास के एरिया का बरसात का पानी संरक्षित होता था। जीवों का आप देते हैं, मछली कछुए बहुत संख्या में थे, यहाँ बंदर हैं, कई बंदर प्यासे रह जाते हैं, बहुत संख्या में बंदर आसपास के इलाके के यहीं पानी पीने आते हैं, लेकिन वो भी निराश हो रहे हैं। तो बहुत ही निराशाजनक है। क्या मानते हैं कि जिस तरह 29 करोड़ रुपए इसमें लगाया, बहुत पैसा होता है, 29 करोड़ लगाया, बहुत सारी चीजें यहाँ लगाई गई, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ से जो है वो चीजें जो है कहीं खत्म हो रही है, या कुछ मशीनरी है जिनका गारंटी पीरियड भी निकल जाएगा, तमाम फाउंटेन ऐसी चीजें हैं और वो आज भी संचालित नहीं हो रही। और चूंकि पहले तालाब जो है पूरी तरह सूखा भी पड़ा हुआ है, अब क्या कहते हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अधिकारियों ने आनन फनन में इसका उद्घाटन तो करा दिया, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज तक इसको सुचारू रूप से शहर की जनता को ये नहीं दे पाए कि भव्य रूप हम इसका दिखा रहे हैं। उद्घाटन हुए भी 2 साल होने वाले हैं, योगी जी से नुमाइश ग्राउंड में करवा दिया गया था, शायद वो बचना चाहते थे यहाँ की जिम्मेदारियों से, लेकिन जनता के लिए खोला नहीं है। 29 करोड़ की जो लागत लगी है उसमें सबसे ज्यादा हमने जो सुझाव दिए थे इसके जल को लेकर दिए थे कि जल से ही तो तालाब की पहचान है, इस कॉरिडोर से कोई ऐसी पहचान नहीं होगी। जब तक जल ही नहीं होगा तो सरोवर किस बात का, तो एक फुटपाथ बन के रह जाएगा। द्वापर में क्या पहचान थी इसकी? द्वापर में यहाँ पर नुकल सदे ने स्नान किया था, ऐसा बताते हैं पुराणों में, इसका आता है लेख। तो निश्चित रूप से बहुत निराश है, जब तक सरोवर में जल नहीं होगा तो सरोवर नहीं कहलाएगा। अधिकारियों की लापरवाही से अलीगढ़ की जनता कहीं निराश है इसको लेके, बहुत निराश है। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूं कि केवल हम सोशल मीडिया या उन प्लेटफॉर्म पे ना करें, अब वक्त आ गया है कि जमीनी स्तर पर भी अधिकारियों को जागरूक करें, क्योंकि आवश्यकता होती है, जब कोई सुनता नहीं है तो धमाके की आवश्यकता होती है सुनाने के लिए। और आप कोई ऐसा धमाका करिए अलीगढ़ की जनता, और हम आपके साथ हैं, आगे हम रहेंगे, आप साथ चलिए और फिर से सरोवर के लिए एक अभियान चलते हैं और निश्चित रूप से फिर से हम सफल होंगे।